नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार में किराए पर रह रहे लाखों लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आप बिहार में किराए की मकान पर रह रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत अहम होने वाली है। राज्य सरकार के उत्पादन निबंधन विभाग ने रेंट एग्रीमेंट और लीज रजिस्ट्रेशन में 50% तक कटौती करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्तावित बदलाव को जनहित में बड़ा और दूरगामी कदम माना जा रहा है, जिससे खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों और किराएदारों को सीधा फायदा होगा। सरकार ने इस मुद्दे पर मंथन के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी नई दरों का प्रारूप तैयार कर जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पटना समेत पूरे बिहार के 10 लाख से अधिक किराएदारों को सीधी आर्थिक राहत मिल सकती है। पटना नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर में 3,10,000 रजिस्टर्ड होल्डिंग टैक्स तैयार देने वाले मकान हैं। इन मकानों में 10 लाख से ज़्यादा लोग किराए पर रहते हैं। इसके बावजूद हर साल औसतन केवल 5,000 रेंट एग्रीमेंट ही रजिस्टर्ड हो पाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी मुख्य वजह रजिस्ट्री शुल्क की ऊंची दरें हैं, जिनके कारण लोग औपचारिक रजिस्ट्रेशन से बचते हैं। मौजूदा नियमों के तहत कुल किराए की राशि पर 0.5% स्टाम्प ड्यूटी और 2% निबंधन शुल्क देना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो किसी संपत्ति का कुल किराया 10 लाख रुपए है तो 5,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी और 20,000 रुपये निबंधन शुल्क के रूप में चुकाने पड़ते हैं। इस तरह 10 साल के एग्रीमेंट पर लगभग 25,000 रुपये का अतिरिक्त बोझ किराएदार या मकान मालिक पर पड़ता है। यही कारण है कि कई लोग बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के ही किराए पर रहना पसंद करते हैं। प्रस्तावित बदलाव के तहत स्टाम्प ड्यूटी 0.5% ही रहेगी, लेकिन निबंधन शुल्क को घटाकर 1% करने की योजना है। यानी 10 लाख रुपए के कुल किराया मूल्य पर निबंधन शुल्क 20,000 रुपये की बजाय 10,000 रुपये देना होगा। इस प्रकार कुल खर्च घटकर लगभग 15,000 रुपये रह जाएगा, जिससे करीब 10,000 रुपये की सीधी बचत होगी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज ही विवाद की स्थिति में वैध माने जाते हैं। बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के किराएदारों को कई बार कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुल्क में कमी से अधिक लोग रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किराएदारों को मजबूत कानूनी सुरक्षा मिलेगी। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस कदम से सरकार को एक राजस्व में दीर्घकालिक लाभ हो सकता है। जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की संख्या बढ़ेगी तो कम दर के बावजूद कुल संग्रह में वृद्धि संभव है। साथ ही किराए के लेन देन में पारदर्शिता आने से विवादों में भी कमी आएगी। यदि सरकार इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देती है तो यह बिहार में किराए की व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आने वाले समय में रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे लाखों किराएदारों को राहत और कानूनी संरक्षण मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।